हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने ड्राई फ्रूट के बारे में पढ़ा। बहुत सारे ड्राई फ्रूट थे जिनके बारे में जानकारी हुई, जिनका नाम हम लोग बहुत सारा नाम भी नहीं जानते थे। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं, प्लांट्स के हमने फ्रूट पढ़े जो कि शायद कॉमनली नहीं नजर आते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हम लोग अब सिंपल फ्लेशी फ्रूट की बात करने जा रहे हैं। फ्लेशी का मतलब क्या हुआ? जो गुद्देदार फ्रूट होते हैं। ये फ्रूट कहते हैं क्या क्या होते हैं? गुद्देदार फ्रूट होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं फ्लेशी। जो गुद्देदार फ्रूट होते हैं, इसमें किसी में आपको फ्रूट जूस भरा हुआ मिलेगा, है ना। तो ये फ्लेशी फ्रूट कितने तरह के होते हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी कि ये फ्लेशी फ्रूट होता कितने तरह का होता है। ये देखिए, फर्स्ट फ्लेशी फ्रूट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रूप। दूसरे को हम लोग बोलते हैं बेरी, है ना। ये हो गया, ये ड्रूप हो गया, बेरी हो गया, पेपो एंड पोम। पेपो, पोम, हेस्पेरिडियम। ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम, है ना, हेस्पेरिडियम एंड द लास्ट इज बेलुस्टा। जितने भी गुद्देदार फल होते हैं और जितने भी आपके जूस वाले जूसी फ्रूट्स होते हैं, वो सब इसी किसी न किसी इसी में आप किसी न किसी ग्रुप में आपको नजर आएंगे। या तो वो ड्रूप होंगे, या बेरी होंगे, या पेप्पो होंगे, पोम होंगे, एस्पेरिडियम होंगे, बेलिस्टा होंगे। बहुत सारे ये फ्रूट होते हैं, है ना। अब ये हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि ड्रूप क्या है। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से अवेयर करा दूं। जितने भी आपके ये जो हैं आम, आप देखते हैं मैंगो, है ना, नारियल देखते हैं, कोकोनट, है ना। ये क्या हुआ? मैंगो, कोकोनट, ये सब जो है। या फिर प्लम देखते हैं आप, है ना, प्लम है, बेर जो हो गया। ये सब क्या हुआ? ये सब के सब जो है। और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको कि हम लोग इस ग्रुप में रखते हैं। पीच है, ये सब ड्रूप कहे जाते हैं। पीच, ठीक है। और बेरी के अंदर में किस तरह के पौधे आते हैं? टोमेटो, है ना, टमाटर जो आप जो खा रहे हैं हम लोग, है ना, ग्रेप्स, ब्रिंजल। जो यहाँ पर हम लोग सब्जी बोलते हैं, ये सब्जी नहीं, ये सभी फल ही हैं बायोलॉजी में ना। बॉटनी में सब के सब फल होते हैं। ये फल हुए। ब्रिंजल को भी हम लोग फल बोलते हैं। ग्रेप हो गए, टोमेटो हो गया, है ना, केला हो गया, गुआवा हो गया, बनाना, बहुत सारे ये सब जितने भी आप देख रहे हैं फल, इन सब फल को हम लोग क्या बोलते हैं? बेरी बोलते हैं, है ना। तीसरा ग्रुप जो पेपो का ग्रुप है, ये कुकुरबिटेसी फैमिली का ग्रुप होता है। कौन सा? जो जो कि आपको बताया, जिसमें खीरा, है ना। ये कौन सा है? कुकुरबिटेसी। ये बहुत बड़ा सा ग्रुप है ना। खीरा, ककड़ी, है ना, जैसे हो गया उसमें कोकम्बर, पूरा ग्रुप जितने भी इसमें पौधे होते हैं, है ना, ये सबके सब जो हैं कुकुरबिटेसी फैमिली वाले जो होते हैं, उनको हम लोग पेपो बोलते हैं, ठीक है। अब पोम में क्या होता है? पोम किस तरह के पौधे को पोम बोलते हैं? ये जो पोम है, इसमें कौन कौन सा हुआ? ये हो गया एप्पल, सेब जो हम लोग खाते हैं, या फिर नाशपाती, इसी सब एक ही ग्रुप के हैं। एप्पल और पियर जो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हेस्पेरिडियम में क्या होता है? इसमें किस तरह के पौधे हो, इस किस तरह के फल को कहते हैं हेस्पेरिडियम? ये ऑरेंज, नारंगी, संतरा जो हम लोग खाते हैं, है ना, ऑरेंज, है ना। उसके बाद से जो है नींबू जो आप खाते हैं, लेमन जो भी है, एक ही ग्रुप में, लेमन एक ही ग्रुप में आता है। साइट्रस फ्रूट होते हैं, इसको साइट्रस फ्रूट भी बोल सकते हैं, साइट्रस फ्रूट्स।
अब बलुस्टा क्या हुआ, ये एक बड़ा टिपिकल स्पेशल फ्रूट होता है, स्पेशल टाइप का फ्रूट होता है। पहले इसका नॉमेनक्लेचर नहीं किया गया था, हाल में जो है फिर इसको जो है नॉमेनक्लेचर किया गया, क्योंकि अपने आप में एक यूनिक इसमें कुछ पाया गया। ये पॉम ग्रेनेट जिसको हम बोलते हैं, पॉम ग्रेनेट, अनार जिसको बोलते हैं, अनार, ये अनार हुआ, इसको पॉम ग्रेनेट बोलते हैं। ये हुआ बलुस्टा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बलुस्टा। तो आपने देखा ड्रुप में क्या पाया, देखिए आप ड्रुप में फोटो देखिए यहाँ पर, अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये देखिए मैंगो आपको नजर आ रहा है, ये ड्रुप मैंगो नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये मैंगो है ना। और जैसा मैंने पिछले अभी बताया था आपको ड्राई फ्रूट पढ़ाते समय में कि पेरिकार्प, यहाँ पर क्या होता है, इंडो कार्प, पहले हुआ ईपीकार्प, उसके बाद वाले लेयर को मेसोकार्प, उसके बाद वाले को इंडोकार्प। ये तीन भाग अलग अलग हो गया, तीन मिला के तब कहते हैं पेरिकार्प। तो यहाँ पर क्या है, ड्रुप में एपीकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प सब अलग अलग बटे हुए पाएंगे, है ना। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आम का जो है नजर आ रहा है, इसमें सबसे ऊपर वाला लेयर क्या हुआ, वो हुआ ईपीकार्प जो आप देख रहे हैं वहां पर। फिर दूसरा क्या हुआ, बीच में जो गुद्देदार जो आम हम लोग खाते हैं वो हो गया मेसोकार्प। इंडोकार्प कौन सा हुआ, जो कि हार्ड एंड स्टोनी, जिसको गुठली हम लोग बोलते हैं, तो वो हो गया इंडोकार्प हो गया, है ना। ये हो गया आपका इंडोकार्प बोलते हैं। और भीतर में कभी कभी बहुत लोग देखते हैं आम को इतने स्वाद से खाते हैं, दांत से तोड़ते तोड़ते अंदर उस गुठली को भी तोड़ देते हैं, तो इनमें उजला उजला आपको जो नजर आएगा वो कॉटिलीडन होता है। अब किसी किसी केस में, जैसे अब नारियल कोकोनट के केस में, उसमें मेसोकार्प वहां गुद्देदार था, यहाँ पर क्या है कोकोनट के केस में कि मेसोकार्प जो है वो जो है रेसेनुमा होता है, फाइब्रस होता है, दैट इज कोकोनट। आप देखिए वो नारियल को जब छीलते हैं तो मेसोकार्प है कोकोनट, और इंडोकार्प हार्ड है, उसके भीतर में जो पाते हैं दैट इज इंडोस्पर्म। कोकोनट के अंदर में जो हम लोग जो खाते हैं वास्तविक में नारियल, दैट इज इंडोस्पर्म, है ना। तो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है ना, ड्रुप की विशेषता क्या है। अब इसमें क्या होता है ड्रुप में, ये वन चैम्बर्ड वन और मोर सीडेड फ्रूट है डेवलपिंग फ्रॉम मोनोकार्पेलस सिनकार्पस पिस्टिल। ये भी क्या होता है, ड्रुप कहां से डेवलप होता है, देखिए मोनोकार्पेलरी मतलब एक कार्पेल वाले से, है ना, और क्या हुआ सिनकार्पस पिस्टिल। सिनकार्पस पिस्टिल का पूरा पार्ट जो सब एक दूसरे से सटा हुआ रहता है ना, इसलिए बोलते हैं डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलस सिनकार्पस पिस्टिल। पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू, इसका पेरिकार्प क्या हुआ, पेरिकार्प अभी तुरंत समझाया आपको, पेरिकार्प क्या हुआ, डिफरेंशिएटेड होगा, डिफरेंशिएटेड, नोट करते जाइए आप लोग इसको पॉइंट्स को, डिफरेंशिएटेड बिटवीन ईपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है कि नहीं। तो पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू ईपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, ठीक है ना। अच्छा इंडोकार्प को हुआ, इसको क्या हुआ, इंडोकार्प इसका क्या होता है, हार्ड एंड स्टोनी। इंडोकार्प इसका कैसा है, आपको आम में भी देखा आपने, क्या होता है, हार्ड एंड स्टोनी, हार्ड एंड स्टोनी। इसमें देखा इंडोकार्प में आपने, सिर्फ अंतर मैंने क्या बताया, वहां पर उसके अंदर में आपको आम में जब आप तोड़ के अंदर गए तो वहां कॉटिलिडन्स मिल रहा है, ये इंडोस्पर्मिक, इसमें इंडोस्पर्म मिलता है, किसमें, जब हम लोग इसमें गए कोकोनट में जो गए, जो उसमें वायली है वो, है ना, तो हार्ड एंड स्टोनी रहता है, इसलिए इसको स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। ड्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं, स्टोन फ्रूट। अब देखिए एक स्टोन फ्रूट मैं लाया हूं आपको दिखाने के लिए, ये क्या है बच्चों, इसके बारे में बताइए, ये आप लोगों ने देखा है कभी, इसको क्या कहते हैं, देखिए दिस इज स्टोन, ये क्या है, दिस इज प्लम, बेर है ये, ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको बताया इसको यदि हम लोग काटे तो हम लोग क्या पाएंगे, ये देखिए ये स्टेम, ये देखिए इसमें हम लोग क्या पा रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये देखिए, क्लियर है आप लोग को, ये क्या हुआ इसका, ये देखिए ईपीकार्प हो गया, ऊपर वाला हरा हरा जो आपको नजर आया ईपीकार्प, बीच में जो गुद्देदार पार्ट है मेसोकार्प हो गया, और नीचे वाला एंडोकार्प हो गया। ये प्लम में क्या हुआ, दिस इज द ड्रुप, प्लम जो आप देख रहे हैं क्या है प्लम, दिस इज द ड्रुप विथ ईपीकार्प, मेसोकार्प इज फ्लेशी एंड जूसी, इसमें रस भी है ना,
और नीचे इंडोकार्पिक हार्ड एंड स्टोनी, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन फ्रूट। इसको बोलते हैं ड्रूप को। ड्रूप पे जो भी पौधे आते हैं फल, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रूप को हम स्टोन फ्रूट भी हम लोग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रूप। ये आपने देख लिया। ये डेवलप कहाँ से होता है, मोनोकार्पेलिस सिनकार्पस पिस्टिल से डेवलप होता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी हमने ड्रूप के बारे में जाना है। ड्रूप में कितने तरह के फल आते हैं वो मैंने बताया आपको। अब एक दूसरा ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं बेरी। इस बेरी ग्रुप में क्या होता है, जो टमाटर है, अंगूर है, बैगन है, केला है, अमरूद है, इस तरह के जितने भी फल आते हैं ना, इन सभी फलों को हम लोग बेरी बोलते हैं। ये क्या होता है, फ्लेशी, मेनी सीडेड फ्लेशी एंड पल्पी फ्रूट होता है, इसमें पल्प होता है। ये बेरी क्या हुआ, इसमें जो है ये हुआ मेनी सीडेड एंड पल्पी। मेनी सीडेड एंड पल्पी, मैं अभी बेरी के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। ये क्या है, मेनी सीडेड और पल्पी है। ये भी सिंगल कार्पेल या सिनकार्पस, सिंगल कार्पेल या सिनकार्पस पिस्टिल से डेवलप होता है ना। इसमें एक्साइल या पेराइटल प्लासेंटेशन आप पाएंगे। क्या क्या पाएंगे इसमें, इसमें जो आप देखेंगे इसमें इसके को एक्साइल और प्लास और क्या हुआ, पेराइटल। आपको कल हम बता चुके हैं उस चैप्टर में, फ्लावर चैप्टर में, इसमें पाया जाएगा आपको बेरी में, है ना। सीड्स, इसमें बहुत सारे सीड आप देख रहे हैं, इसमें चारों मिल रहे हैं, है ना। अब पहले जो सीड होते हैं वो अटैच रहते हैं प्लासेंटा के साथ, हम आपको जो बताया। लेकिन जब थोड़ा मैच्योर कर जाता है तब क्या होता है, ये सेपरेट फ्रॉम देम एंड लाइफ फ्री इन द पल्प। सीड क्या हुआ, पहले remains attached with placenta, later on gets free from them। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये जो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक टमाटर का पौधा निकाल रहा है। दो चित्र जो आपको नजर आ रहे हैं, बी और सी, जो है ये टमाटर के पौधे। यहाँ पर देखिए टमाटर में क्या देख रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल ये जो है पल्पी फ्रूट है। एक्साइल प्लासेंटेशन देख रहे हैं, और पेराइटल प्लासेंटेशन किसी दूसरे में भी मिलता है, और इसका प्लासेंटा से पहले जुड़ा। अब देखिए सब फ्री हो गया, सब बीच बीच में आपको फ्री नजर आ रहा है। इसका मैंने क्या बताया, इसका डेवलपमेंट इसका कैसे होता है, ये सिंगल कार्पेस और सिंगल कार्पेल या सिनकार्पस, इसको याद रखना पड़ेगा कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सिंगल कार्पेल एंड क्या होता है, सिनकार्पस। सिनकार्पस सिचुएशन क्या हुआ, जब कार्पेल के अदर पार्ट सब जुड़े हुए रहे हैं। तो ये इसकी विशेषता है। अब मैं आपको दिखाऊं वास्तविक रूप में। देखिए अब देखिए, अब आपको बताना होगा कि एक्साइल प्लासेंटेशन इसमें नजर आ रहा है। देखिए ये एक टमाटर है, ये मैं आप लोगों के लिए देखिए ये पूरा टमाटर लेके आया हूं। क्या है, ये देखिए ये टमाटर आप देख रहे हैं, ये देखिए टमाटर है, ठीक है ना। इसको जो मैंने ट्रांसवर्सली काट दिया तो देखिए अब इसके अंदर देखिए, ये देखिए आपको प्लासेंटा नजर आ रहा है। ये देखिए ये ही पार्ट है, जूसी पार्ट है, पल्प है, और इसमें जो बीज है देखिए सब अलग अलग फैले हुए हैं, प्लासेंटा से जुड़े हुए नहीं हैं। जब ये फ्री हो गए देखिए इसका बीज देखिए यहाँ नजर आ रहा है, देखिए बीज नजर आ रहा है टमाटर। ये तो एक छोटा पार्ट भी लेके देखेंगे, देखिए ये देखिए सब बीज देख रहे हैं आप, देखिए सब बीज जो है, ये देखिए बीज सब बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं ये सब के सब बीज, इसमें क्या हो रहा है, ये सब के सब बीज बाहर आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक्साइल प्लासेंटेशन भी हमने देखा, ये सीड्स भी, ये मल्टी चैम्बर्ड हो गए। देखिए 1 2 3 4 इसमें चैम्बर बना हुआ, देख रहे हैं अलग अलग चैम्बर भी बना हुआ है इसमें। और क्या है इसमें, ये सीड्स जो है पल्प में तैर रहे हैं, ये अलग अलग है। ये बेरी हुआ, टमाटर एक बहुत टिपिकल इसका एग्जाम्पल हुआ। वहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल का फोटो भी आप देख रहे हैं बेरी का, मैंने आप टमाटर के बारे में बताया। इसी तरह से ग्रेप्स में, ब्रिंजल में, बनाना में, गुआवा में, सब में इसी तरह की चीज़ें रहती हैं, संरचनाएं, बेसिक संरचना ही रहती है, भले अलग अलग सबका टेस्ट हो, अलग अलग शेप साइज हो, है ना। तो ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेरी। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा ड्रूप के बारे में और बेरी के बारे में।
अब थर्ड ग्रुप कैसा है फ्लैशी फ्रूट का, इसको पेपो बोलते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली के जो हैं, जैसे जो हम खीरा देख रहे हैं, ककड़ी देख रहे हैं, बहुत सारा चीज़ वो भी है कुकुरबिटेसी फैमिली के उन सदस्यों के, उनके जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, ये भी फ्लैशी और पल्पी होते हैं। ये जो पेपो जो आप देख रहे हैं, है ना, ये भी क्या है, ये देखिए फ्लैशी, ये भी हैं, गुद्देदार हैं। पल्प इसमें भी बना हुआ है, पूरा पल्पी है ये भी, है ना। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, जो बेरी से इसको डिफरेंट रखा गया, अलग रखा गया है ना। ये भी मेनी सीडेड फ्रूट लाइक बेरी बट डेवलप्स फ्रॉम एन इंफीरियर वन सेल्ड और स्पूरियसली 3 सेल्ड सिनकार्पस पिस्टिल। इसमें क्या है, ये इंफीरियर ओवरी से डेवलप करता है। अभी देखिए डेवलप्स फ्रॉम, किसकी बात हो रही है, पेपो की बात है, फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, जो बेरी में क्या था, सुपीरियर ओवरी था, यहां पर क्या हुआ, ये डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी से, है ना। और क्या है इसमें, 1 सेल्ड है, और जो कि 3 सेल्ड का है, 3 सेल्ड सिनकार्पस पिस्टिल। और क्या है इसमें, 1 सेल्ड बेसिकली रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फॉल्स सेप्टम आने से क्या होता है, ये 3 चैम्बर्ड हो जाता है, 3 चैम्बर्ड। वहां पर फॉल्स नहीं था बेरी में, लेकिन यहां पर जो आप देखते हैं, इसका जो चैम्बर देखिएगा पेपो का, या मैं पेपो की बात कर रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये 3 चैम्बर्ड है यहां पर, लेकिन इसका जो सेप्टा होता है वो फॉल्स होता है ना। इसलिए उसको बोलते हैं, इसका जो होता है स्पूरियसली सेल्ड, ये बोलते हैं इंफीरियर स्पूरियसली सेल्ड सीन कार्पस पिस्टिल विथ प्लासेंटेशन, है ना। सीड्स इम्बेडेड एंड रिमेन टू द प्लासेंटा। इसमें भी क्या है, ये जो है पेपो में क्या होता है, सीड्स जो है रिमेन इम्बेडेड, सीड्स क्या है जो है, रिमेन इम्बेडेड इन प्लासेंटा। रिमेन इम्बेडेड and attached to placenta and attached। वहां पर आपने देखा था कि प्लासेंटा से फ्री हो गया था। अब ये जो है, इसका एग्जाम्पल आपने देखा कुकर, ये जो है पेपो में, है ना, यहां पर जो है आप बताया हमने, ये अटैच रहता है। अब देखिए कोकम्बर का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पेपो का, ये देखिए मैं क्या लेके आया हूं, ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये खीरा कटा हुआ है, ठीक है ना, ये खीरा। आप देखिए खीरा में देखिए इसका, ये जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये फॉल सेप्टा है इसमें जो नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये जो मैं बता रहा था फॉल सेप्टा देख रहे हैं आप इसमें। और क्या हुआ, ये देखिए इसमें भी चैम्बर नजर आ रहा है, 3 चैम्बर नजर आ रहा है आपको, एंड सीड्स रिमेन इम्बेडेड है इसमें, लेकिन क्या है, दे आर अटैच्ड टू द, कहीं पर भी फ्री आपको नजर आ रहा है, देखिए कोई भी सीड फ्री इसमें नजर आ रहा है, कोई भी सीड फ्री नहीं नजर आएगा। देखिए ये क्या है, ये सभी देखिए, इसको मैं ऐसे तोड़ दे रहा हूं, देखिए ये देखिए तोड़ने के बाद भी देखिए ये अटैच्ड है प्लासेंटा के साथ। तो पेपो में क्या होता है, ये अटैच रहता है प्लासेंटा के साथ। ये जो है, ये हम लोगों ने देखा, ये पेपो के केस में सीड्स रिमेन इम्बेडेड इन पल्प रिमेन अटैच विद द प्लासेंटा, ठीक है। ये हो गया पेपो। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात कर रहा हूँ इस पोम फ्रूट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बड़ा ही टिपिकल फ्रूट है। अभी हम लोग इतना सारा फ्रूट हम लोगों ने देखा, सबके अलग अलग विशेषताएं थी। तो ये जो पोम है, ये जो है इंफीरियर 2 और मोर सेल्ड फ्लेशी सिनकार्पस से, ये जो है ये कहां से डेवलप होता है, ये डेवलप फ्रॉम, है ना, ये क्या हो गया आपको, इंफीरियर, है ना, डेवलप्स फ्रॉम इंफीरियर 2 और मोर सेल्ड, इंफीरियर 2 और मोर सेल्ड, है ना, इंफीरियर 2 और मोर सेल्ड फ्लेशी सिनकार्पस फ्रूट, फ्लेशी सिनकार्पस फ्रूट। थोड़ा सा चेंज हो गया, ये इंफीरियर ओवरी से डेवलप हुआ है ना, 2 और मोर सेल्ड फ्लेशी सिनकार्पस फ्रूट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि, है ना, इसका जो है सराउंडेड बाई थैलमस,
ये क्या होता है, सराउंडेड बाय, ये फ्रूट जो है इज सराउंडेड बाय थैलेमस। अब देखिए ये सिर्फ पोम की खासियत है, ये जो बात हम लोग कर रहे हैं ये पोम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सिचुएशन ये देखिए, ये आपको वहां नजर आ रहा है, देखिए पोम फ्रूट नजर आ रहा है, देखिए ये एप्पल का फ्रूट वहां पर नजर आ रहा है आपको। अब मैं एक्चुअल भी एप्पल का फ्रूट लेके आपके लिए आया हूं, देखिए ये देखिए, ये देखिए ये एप्पल फ्रूट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एप्पल है, आधा काट रखा है मैंने। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम लोग कोई भी आदमी इसके एक्चुअल फ्रूट पार्ट को खाते नहीं है, ये खाने के लिए ये एडिबल पार्ट नहीं है। ये जो आप बीच में जो देख रहे हैं दिस इज द एक्चुअल फ्रूट, स्केली हार्ड जो देख रहे हैं पार्ट देख रहे हैं बीच में, ये स्केली और हार्ड पार्ट जो है ना यही है एप्पल का ये फ्रूट का पार्ट है। अब बाकी बाहर जो भी आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा ये जो आप देख रहे हैं दिस इज फ्लेशी थैलेमस, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो हम लोग फ्लेशी थैलेमस इसको पूरा कवर किए हुआ है फ्रूट को। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रूट पार्ट है इसको फेंक देते हैं, इसको हम लोग नहीं खाते हैं क्योंकि ये कड़ा कड़ा सा रहता है, स्केली रहता है, जबकि ये थैलेमस गुद्देदार है, फ्लेशी है और बहुत यूजफुल है, हर तरह से बहुत ही बढ़िया माना जाता है इसको, हाईली न्यूट्रिशियस एप्पल होता है। तो एप्पल का जो एडेबल पार्ट है दैट इज द फ्लेशी थैलेमस, नॉट द मेन फ्रूट। वेयर इज द मेन फ्रूट, सी दिस इज द मेन फ्रूट, दिस इज द मेन फ्रूट दैट यू आर फाइंडिंग इनसाइड। इसको हम लोग खाते नहीं हैं, इसको हम लोग ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, इसका ये कुछ है नहीं इसमें, हम लोग खाते हैं इस थैलेमस पार्ट को। तो क्लियर है आपको। तो पोम में क्या हो गया, एप्पल में या पियर में आप देखेंगे ये जो है इसमें क्या होता है एप्पल और पियर में, यहाँ पर क्या सराउंडेड बाय थैलेमस, ये जो है थैलेमस से सराउंड है। एडेबल पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ थैलेमस, एक्चुअल फ्रूट लाइज विद इन। क्या हो गया इसमें, एडेबल पार्ट इज, तो खाने वाला भाग कौन सा है, एडेबल पार्ट इज थैलेमस एंड एक्चुअल फ्रूट लाइज विद इन। इसको नोट कीजिए आप लोग, सब लोग याद रखिएगा इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो एक्चुअल फ्रूट था है ना, वो जो एक्चुअल फ्रूट था, ये देखिए ये जो एक्चुअल फ्रूट था ये क्या है, लाइज में इसके भीतर में पड़ा हुआ है, अब बाहर चारों ओर थैलेमस है जिसको हम लोग खा रहे हैं, यही एडेबल पार्ट इज थैलेमस नॉट द फ्रूट। तो ये इसकी विशेषता है, ये पोम हो गया। और लेकिन और क्या है, ये इंफीरियर ओवरी से डेवलप होता है, 2 और मोर सेल्ड फ्लेशी सिनकार्पस फ्रूट कहा जाता है ये, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग को याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब जिस फल के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं वो है हेस्पेरिडियम। बड़ा इंटरेस्टिंग है, जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, मतलब नींबू वाले जो होते हैं, वो इस तरह के जो फ्रूट होते हैं उनको हम लोग साइट्रस फ्रूट बोलते हैं, है ना। तो ये जो है सुपीरियर मेनी सेल्ड फ्लेशी फ्रूट है ना। सिनकार्पस पिस्टिल से भी डेवलप होता है, इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, ये डेवलप फ्रॉम सिनकार्पस पिस्टिल। एक तो इसकी ये विशेषता हुई, ये जो हेस्पेरिडियम में जो आप देख रहे हैं है ना, सुपीरियर मेनी सेल्ड फ्लेशी फ्रूट होता है। ये क्या होता है, ये भी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, सुपीरियर मेनी सेल्ड। अभी आपको दिखाता हूं तुरंत, मेनी सेल्ड है ना, इसमें मेनी सेल्ड है देखिएगा आपको, ठीक है ना। सुपीरियर मेनी सेल्ड फ्लेशी फ्रूट है, ये फ्लेशी तो है, देख ही रहे हैं, फ्लेशी फ्रूट। ये किसकी बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं अभी हेस्पेरिडियम फ्रूट के बारे में, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। हेस्पेरिडियम, इसका उदाहरण है ऑरेंज, लेमन, जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं ये सब हेस्पेरिडियम कहे जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, विथ एक्साइल प्लांटेशन, विथ इसमें भी रहता है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन आप समझ रहे हैं, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं फ्लावर पार्ट में, अभी आपको नजर आएगा एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है। अब जो इसकी विशेषता क्या है, इंडोकार्प, इंडोकार्प जो है ना ये क्या करता है, ये विशेषता है जो और किसी में नहीं पाया। इंडोकार्प प्रोजेक्ट्स इनवर्ड फॉर्मिंग, प्रोजेक्ट्स इनवर्ड
फॉर्मिंग distinct chambers, forming distinct chambers. और क्या होता है इसका ईपी कार्प और इसका मेसोकार्प जो है क्या होता है, रिंड कहा जाता है इसको। ईपी कार्प और मेसोकार्प को दे आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म लूज स्किन। इसका जो ईपी कार्प है एंड मेसोकार्प, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्यूज्ड टुगेदर to form loose skin of fruit. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्किन रिंड भी बोलते हैं, रिंड, RIND, रिंड। अब ये क्या हुआ देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो आप फ्रूट अभी देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए लास्ट है ये जो आपको हेस्पेरिडियम फ्रूट यहाँ नजर आ रहा है। देखिए कटा हुआ एक ऑरेंज नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, एक नारंगी है जो कटी हुई है। अब देखिए आपको मैं वास्तविक में यहाँ पर दिखा रहा हूँ नारंगी। देखिए ये देखिए ये क्या है, देखिए ये नारंगी है, ऑरेंज है। इस ऑरेंज को मैंने ट्रांसवर्सली काट दिया। अब देखिए अभी जो बता रहा था, देखिए ध्यान देके सुनिएगा। देखिए ये ईपी कार्प हो गया ऊपर वाला, ये मेसोकार्प हो गया, ये दोनों क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से फ्यूज किया हुआ नजर आ रहा है आपको। देख रहे हैं आप, ईपी कार्प और इंडोकार्प क्या हुआ, फ्यूज, ईपी कार्प और मेसोकार्प ने फ्यूज कर गया। और इंडोकार्प देखिए अंदर घुस करके इनवर्ड अलग अलग क्या कर गया, चैम्बर्स बनाए हुआ देख रहे हैं आप। इसमें सीड भी नजर आ रहे हैं, है ना, ये देख रहे हैं। और क्या ये जूसी प्लासेंटा है जो देख रहे हैं, जो हम लोग खा रहे हैं इस सब अंदर में, ये जूसी प्लासेंटा है इसमें जो हम देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो है आपको इसमें जो लिखा था मैंने, इंडोकार्प प्रोजेक्ट्स इनवर्ड फॉर्मिंग डिस्टिंक्ट चैम्बर्स। ये जो चैम्बर देखिए यहाँ पर आपको चैम्बर्स नजर आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये मैंने खोल दिया। अब रिंड क्या हुआ, दिस इज द रिंड पार्ट, दिस वन इज द रिंड। इसमें क्या क्या है, ईपी कार्प भी मिला हुआ है और मेसोकार्प भी मिला हुआ है। ये सब जो है ये ईपी और मेसोकार्प का पार्ट है। लेकिन एंडोकार्प जो था, देखिए एंडोकार्प जो है ये वाला, ये क्या हुआ, ये अंदर की ओर से, ये जो हम लोग अलग जो बताते हैं ना, ये अलग अलग इसके फांक बोलते हैं। ये देखिए अब ये क्यों किससे बना, ये देखिए सब इंडोकार्प अंदर की तरफ चला गया, ऐसे से हो गया। ये जो आपको नजर आ रहा है देखिए, दिस इज द इंडोकार्प पार्ट। इंडोकार्प ऐसे से अंदर की ओर, इनवर्ड क्या लिखा मैंने, इंडोकार्प प्रोजेक्ट इनवर्ड फॉर्मिंग डिस्टिंक्ट चैम्बर्स। ईपी मेसोकार्प समझ गए आप, है ना। और लूज स्किन हो गया, ये जो पार्ट हुआ, ये लूज वाला जो देख रहे हैं ऑरेंज का, ये क्या है, इसी को रिंड हम लोग बोलते हैं। और प्लासेंटा जो है दैट बिकम जूसी एंड फ्लेसी। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में, ये सब जूसी प्लासेंटा है जिसको हम लोग खाते हैं, दैट इज द एडिबल पार्ट। देखिए इसके अंदर में देख रहे हैं ये सब जो नजर आ रहा है, देखिए सीड्स भी हैं और ये प्लासेंटा नजर आ रहे हैं। ये सब प्लासेंटा हैं जो जूसी हैं। ये ऑरेंज का जूस जो हम लोग पीते हैं, नींबू का जूस जो पीते हैं, इसमें क्या होता है, ये प्लासेंटा इज जूसी, है ना। तो ये हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के फल को हम लोग बोलते हैं हेस्पेरिडियम। क्या बोलते हैं इसको, हेस्पेरिडियम। इसमें साइट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं सबको लोग हेस्पेरिडियम बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि इन सब फ्लैशी फ्रूट्स को देख के, पढ़ के, जान के आपको खूब आनंद आ रहा होगा। तो इस श्रेणी में जो सबसे अंतिम है वो मैंने बताया, पहले ये नॉमेनक्लेचर नहीं था। अब इसको जो है कुछ वर्षों पहले इसको हम लोग ने, ये जो अनार है इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है और ये एक अलग ग्रुप बनाया गया है जिसको हम लोग बालुस्टा बोलते हैं। इसका क्या नाम है, बालुस्टा। ये स्पेशल टाइप का फ्रूट है, इसमें बड़ा अजब इसकी जो है देखिएगा, इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट। अभी तक जितने भी हमने फ्लैशी फ्रूट पढ़े उन सब से बिल्कुल ये भिन्न है। देखिए ये देखिए आपको तस्वीर नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा का पूरा अनार जो है ना, ये देखिए पोमेग्रेनेट आपको नजर आ रहा है। देखिए इसमें क्या है इसकी विशेषता, ये इंफीरियर मेनी चैम्बर्ड एंड मेनी सीडेड फ्रूट है। ये क्या है, ये कैसे डेवलप होता है, डेवलप्स फ्रॉम
इंफीरियर मतलब इंफीरियर ओवरी समझ लीजिएगा आप, इंफीरियर मेनी चैम्बर्ड, बहुत सारे चैम्बर इसके भीतर में बने हुए, एक नहीं कई बने हुए हैं, मेनी चैम्बर्स एंड क्या है, मेनी सीडेड। ठीक है कि नहीं? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, बालुस्टा की बात, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना? ये जो पोमग्रेनेट है बालुस्टा, ये मेनी सीडेड हो गया। ठीक है कि नहीं? ये अच्छा, डेवलपिंग फ्रॉम सिनकार्पस पिस्टिल विथ यूजुअली 2 वॉल्स ऑफ बेसल कार्पेल्स। इसमें क्या है, फ्रॉम सिनकार्पस पिस्टिल 2 वॉल्स, 2 झुंड में जो है ये नजर आते हैं एक साथ, जो है 2 वॉल्स, है ना, 2 वॉल्स में नजर आएंगे। अभी आपको बताता हूं डिटेल में। और बेसल कार्पिंग लाइंग विद इन रिसेप्टेकल। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। ये जो है, ये जो कार्पेल, जो आप बेसल कार्पेल हुआ, ये सिनकार्पस पिस्टिल है विद 2 होल्स ऑफ बेसल कार्पेल लाइंग विद इन द रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल है जिसके अंदर में ये जो है मेनी सीडेड मेनी चैम्बर्ड है ना, लेकिन 2 गुच्छे में जो है ये आपको अंदर में आपको बने हुए नजर आएंगे। ये जो देखिए, पेरिकार्प इज टफ एंड लेदरी एंड चैम्बर्स आर मेड ऑफ थिन वॉल्स ऑफ कार्पेल। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसका, जो पेरिकार्प, ईपी मेजो इंडो नहीं है बल्कि पेरिकार्प क्या है इसका, पेरिकार्प इज थीन भी है और लेदरी भी है। एंड लेदरी मतलब चमड़ा का जैसा लगेगा देखने में, लेदरी। पेरिकार्प जो है इसका क्या हो गया, थीन एंड लेदरी। अब अंदर में जो आपको पार्टीशनिंग नजर आ रहा है, वो पार्टीशनिंग किसके द्वारा हुआ है, कार्पेल्स के द्वारा हुआ है ना। इसमें क्या हुआ, ले दिए, चैम्बर्स आर मेड ऑफ थीन वॉल्स ऑफ कार्पेल। चैम्बर जो अंदर में नजर आएगा आपको, आर, ये देखिए बहुत ही टिपिकल फ्रूट है ये, मेड ऑफ थिन वॉल ऑफ कार्पेल। सोचिए कार्पेल का जो है वॉल, उससे अलग अलग अंदर में बहुत सारे आपको चैम्बर्स नजर आएंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब इसका जो इसका फ्लैशी पार्ट कहाँ है, ये जो सीड होता है ना, कोई भी सीड, ये जैसे सीड आपने देखा, ये सीड है, तो आपको बताया वो आउटर लेयर को क्या बोले, टेस्टा एंड टेगमेन, 2 पार्ट हो गया इसका, है ना। तो इसका जो है, जो टेस्टा इज फिल्ड विथ एसिड एंड टेगमेन इज हॉर्नी। टेस्टा क्या है, सीड कोट कितना तरह का हुआ, सीड कोट में टेस्टा, पहले वाले को टेस्टा बोलते हैं। इज क्या है इसमें, यही एसिडिक, चूंकि खट्टापन रहता है इसको, इसलिए इसको टेस्टा इज फिल्ड विथ एसिडिक जूस। और टेगमेन क्या है, हॉर्नी है। और टेगमेन जो भीतर वाला, ये हो गया टेस्टा, ठीक है, और भीतर वाला हो गया टेगमेन। टेगमेन इज कड़ा कड़ा, हार्ड ऐसा लगेगा, सुई के जैसा, हॉर्नी, है ना। टेगमेन इज हॉर्नी। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका एग्जाम्पल इज पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट अनार, देखिए मैं वहां पर, आप देख रहे हैं, देखिए पोमग्रेनेट काट के लगा हुआ है, चित्र में आपको नजर आ रहा है वहां पर, और मैं एक्चुअल भी अनार आपके लिए लेके आया हूं। ये देखिए, दिस इज पोमग्रेनेट, देख रहे हैं आप, यही पोमग्रेनेट। इसको, ये कौन सा फ्रूट है, दिस इज बेलुस्टा फ्रूट। अब मैं इसको अलग अलग तोड़ रहा हूं, देखिए अभी जो मैंने कहा था आपको, देखिए इसको तोड़ने के बाद क्या हुआ, देखिए इसके अंदर से जो है
ये जो पार्ट, ये जो आपको चैम्बर नजर आ रहा है, किससे बना हुआ है? कार्पेल से बना हुआ है। देखिए पेरिकार्प, देखिए ये लेदरी हो गया, चमड़े की तरह से लग रहा है। देखिए ये आप देख रहे हैं पेरिकार्प इसका, देखिए ये देखिए अंदर तक कितना थिक और लेदरी बना हुआ है, देख रहे हैं, लेदरी, थीन एंड लेदरी हो गया। एंड चैम्बर्स आर क्या है? थीन वाला। ये तो चैम्बर जो अंदर में देख रहे हैं, मतलब चैम्बर्स कौन सा हुआ? ये वाला चैम्बर, ये जो देख रहे हैं, ये देखिए ये जो चैम्बर नजर आ रहा है, ये बना हुआ, ये सब क्या है? ये कार्पेल के वॉल से बना हुआ है। पेरिकार्प और पेरिथीन वॉल ऑफ कार्पेल। और सीड कोट में क्या है? ये देखिए, ये आपको अनार का, ये देखिए ये अनार का देख रहे हैं, ये दाना देखिए अनार का, ये सीड कोट जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसी में जूस भरा हुआ है। इसको टेस्टा बोलते हैं। देखिए इसको दबा रहा हूं तो देखिए जूस निकल रहा है, ये देखिए सब जूस निकल गया। और इसके बाद वाला टेगमेन क्या हुआ? देखिए हार्ड एंड हॉर्नी। देखिए अब क्या बच गया? देखिए अंदर में सीड में देखिए ये सब, देखिए हार्ड एंड हॉर्नी, ये दबा दिया मैंने, देखिए अनार का जूस निकल गया, देखिए ये भी मैंने दबा दिया। अब देखिए बचा हुआ पार्ट क्या है? देखिए हॉर्नी पार्ट बचा हुआ है, ये हो गया टेगमेन का पार्ट है। तो क्या हुआ? टेस्टा इज फिल्ड विथ एसिडिक जूस एंड टेगमेन इज हॉर्नी। ये देखिए हॉर्नी नजर आया आपको। ये अनार में जो आप देखते हैं, है ना, ये पॉम ग्रेनेट जो है, ये टिपिकल फ्रूट हुआ, इसको हम लोग बैलिस्टा फ्रूट बोलते हैं। ये देखें अलग अलग ये क्या बेतरतीब ढंग से इसमें सब अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं। और देखिए अंदर में इस तरह से जो है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, लेकिन दो गुच्छे में समूह में बना हुआ। देखिए दो गुच्छे थोड़ी है, दो गुच्छे में समूह में, इसलिए डेवलप्स फ्रॉम विद इन 2 वर्ल्स ऑफ द बेसल कार्पेल से बनता है, लाइंग विद इन द रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल के अंदर में है, इसमें सब कुछ अंदर एक साथ हो गया, खाली अंदर में जो है कार्पेल से इसका चैम्बर बना हुआ है। ये आपको फ्रूट नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बलूस्टा फ्रूट के बारे में हम लोगों ने जाना है ना, और ये इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने जानकारी ली। हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आपको फ्रूट की जो के बारे में जो अब तक जानकारी दी गई है उससे खूब आनंद आया होगा, आपने खूब इंजॉय किया होगा इसको। तो अभी तक हम लोग जितनी भी बात कर रहे थे वो सिंपल फ्रूट की बात कर रहे थे। ये सब क्या है? सिंपल फ्रूट है। इसके अलावा 2 और तरह के भी फ्रूट होते हैं। एक तो सिंपल होते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्या बोलते हैं इसको? एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। और तीसरे को बोलते हैं मल्टीपल और कंपोजिट। एक हुआ सिंपल फ्रूट, जिसके बारे में हम लोग जान गए। सिंपल में ड्राई देखे, फ्लैशी देखे, ड्राई में भी 3 तरह का हमने डिवीजन देखा, फ्लैशी में हम लोग 5-6 तरह के फ्रूट देखे, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। ये हमने अभी पढ़ा हमने सिंपल फ्रूट के बारे में कि सिंपल फ्रूट क्या है। अब ये एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल फ्रूट के बारे में हम लोगों ने काफी जानकारी कर ली। अब ये एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है? एग्रीगेट मतलब जमा किया हुआ, टोटलिंग किया हुआ। देखिए किसी चीज का भी एग्रीगेट कर लो जी, एग्रीगेट का क्या पोजीशन होगा, है ना। तो ये एक्चुअली क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम एपोकार्पस पिस्टिल ऑफ द फ्लावर। मान लीजिए एपोकार्पस पिस्टिल है, 1 पिस्टिल, 2 पिस्टिल, 3 पिस्टिल, और सब अलग अलग एक एक फल में कन्वर्ट हो जाए। बात को समझिए बढ़िया से। एपोकार्पस जो, एपोकार्पस मतलब क्या हुआ? पिस्टिल सब अलग अलग फ्री हैं, दे आर फ्री। और वो सब में से एक एक ओवरी है, सब ओवरी से एक एक फ्रूट बनते चला जाए, तो क्या हुआ? एक मास के रूप में बन जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। एंड दैट इज, उसके बाद क्या सिचुएशन आएगी? एक बड़ा सा आपको एक मास नजर आएगा, जिसमें सब फल नजर आएंगे। एक्चुअली में एक सिंपल फ्रूट, उसमें कई सिंपल फ्रूट भीतर में आ गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया एग्रीगेट फ्रूट। इज ए कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूट। व्हाट इज दिस एग्रीगेट फ्रूट? दिस इज कलेक्शन ऑफ दिस इज कलेक्शन ऑफ सिंपल फ्रूट। अभी से बताया क्यों हुआ, मैंने आपको समझा दिया, है ना। डेवलपिंग फ्रॉम एपोकार्पस पिस्टिल ऑफ फ्लावर। एपोकार्पस क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर क्या है? कार्पेल जो है सिन कार्पस में सटे रहते हैं, एपोकार्पस सभी कार्पेल फ्री हैं, और सब कार्पेल से एक एक फ्रूट यदि बन गया और एक साथ मास में आ गया, वो कलेक्शन हो गया, वही हो गया एग्रीगेट फ्रूट, है ना। अभी जो बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है?
ये एग्रीगेट फ्रूट के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, एग्रीगेट फ्रूट के बारे में बात हो रही है। एग्रीगेट और सिंपल फ्रूट बोर्न बाय द सिंगल फ्लावर, अभी बताया मैंने एक ही सिंगल फ्लावर में हो रहा है, एग्रीगेट है ना, ऑफ सिंपल फ्रूट, किसका एग्रीगेशन हो रहा है, सिंपल फ्रूट का। ये बड़ा ही इजी है, इसको समझने की जरूरत है। सिंपल फ्रूट क्या हुआ, एक सिंपल फ्रूट था, सब एक साथ आ गया तो एग्रीगेट हो गया, है ना। बोर्न बाय ए सिंगल फ्लावर, बोर्न बाय अ सिंगल फ्लावर, फ्लावर एक ही है लेकिन चूंकि कई कार्पेल हैं उसके, सभी कार्पेल अलग अलग सिंपल फ्रूट बन गए। तो इस तरह का जो है, इस तरह के कोई एग्रीगेशन को हम लोग, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं इटैरियो, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोलते हैं इटैरियो, इटैरियो बोलते हैं। इस शब्द का क्या नाम है, इटैरियो, इसको बोलते हैं हम लोग इटैरियो, है ना। यदि यहाँ पर सिंगल एक ही फ्लावर है, उसके सभी फ्रूट बन गए, सिंगल फ्रूट बन गए, सिंपल फ्रूट बन गए और सब एक साथ एग्रीगेट कर गए तो उसको बोलेंगे इटैरियो। अब मान लीजिए कि उसका नेचर अलग अलग है, मान लीजिए ड्राई फ्रूट वाला है तो इटारियो ऑफ फॉलिकल्स, इटारियो ऑफ एक्किन्स, इटारियो ऑफ बेरीज, इटारियो ऑफ ड्रूप्स, इस तरह से हम लोग अलग 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 इसको हम लोग इटारियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इटैरियो, ठीक है। इटैरियो ऑफ, पहला हम एक उदाहरण के लिए लीजिए, है ना, इटैरियो ऑफ फॉलिकल्स। अभी हमने कहां पर पढ़ा था, ड्राई फ्रूट में पढ़ा था, याद कीजिएगा, फॉलिकल्स। यदि फॉलिकल वाला जो है वो फ्लावर, जो फ्रूट जो है वो यदि एक साथ इस तरह का कंपोजिट फ्रूट बन गया, एग्जाम्पल हुआ कैलेट्रोपिस हो गया इसका एग्जाम्पल, मदार का जो अभी बताया था, है ना, कैलेट्रोपिस का के जो होते हैं, या फिर एकोनाइट होता है, ये उदाहरण हो गया इटारी ऑफ फॉलिकल्स। क्या हो गया, फॉलिकल क्यों बोले, फॉलिकल सब एक साथ जो है वहां पर जमा हुआ है, ये हो गया इटारी ऑफ एकिन्स। देखिए अभी हमने एकिन्स भी पढ़ा है ड्राई फ्रूट में, अभी तुरंत बताया हमने आपको। तो यदि एकिन्स वाला एक साथ हो गया, जैसे रोज में, लोटस में, है ना, देखिए रोज में, गुलाब जब आप देखेंगे, गुलाब का फल देखिए कभी आप, फूल तो सब लोगों ने देखा है लेकिन गुलाब का आप फल देखिए, जब मैच्योर करके लास्ट में जो बच जाता है उसको जो आप डिसेक्शन करेंगे तो देखेंगे कि वहां पर क्या है, दैट इज इटारियो ऑफ रोज एंड लोटस हो गया, है ना, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सब चीजें हैं। इटारियो ऑफ बेरीज भी होता है। बेरीज, बेरी हमने पढ़ा तो था भाई, फ्लैशी फ्रूट में बेरी, यदि उसके ग्रुप सिचुएशन में है बेरीज में, है ना, तो ये हो गया। ये शरीफा जो आप देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, दैट इज इटारियो ऑफ बेरीज, है ना। कस्टर्ड एप्पल मतलब शरीफा, शरीफा को जो है इट इज इटारियो ऑफ बेरीज, ठीक है। इटारियो ऑफ ड्रूप्स भी होता है। अभी थोड़ा ग्रुप हमने पढ़ा, मैंगो वाला, प्लम वाला, सब ग्रुप पढ़ा था हमने, है ना। अब क्या हुआ, छोटा 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 बहुत सारा ग्रुप है, ड्रूपलेट भी उसको बोलते हैं, है ना। वो जो एक फ्लैशी में, फ्लैशी थैलेमस के अंदर आ गया। रास्पबेरी का जो प्लांट देते हैं, रसभरी जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में रास्पबेरी, रसभरी आपने देखा होगा। यहाँ देखिए क्या होता है, ड्रूप है अलग अलग, देखिएगा सब ड्रूप एक साथ लगा, गुच्छा में मिलता है ना बाजार में,
रस भरी जिसको बोलते हैं, रस भरी, दैट इज इटारियो ऑफ ड्रूप्स, इसका एग्जाम्पल है। तो हमने देखा इटारियो ऑफ फॉलिकल्स, इटारियो ऑफ एक्किन्स, इटारियो ऑफ बेरीज, इटारियो ऑफ ड्रूप्स, ये आपको मिल रहा है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल फ्रूट है, एक साथ असेंबल हो गया जिसको हम लोग इटारियो बोलते हैं। अलग अलग, यदि फॉलिकल एक साथ है तो फॉलिकल, एक्किन है तो एक्किन, बेरीज है तो बेरी, ड्रूप है तो ड्रूप, इस तरह से जो है ये एग्रीगेट फ्रूट के जो है बहुत तरह के इसमें यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, इनको हम लोग इटारियो बोलते हैं। तो द थर्ड एंड द लास्ट ग्रुप स्टूडेंट्स इज मल्टीपुल, जैसा मैंने बताया था, मल्टीपुल और कंपोजिट फ्रूट। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मल्टीपुल एंड कंपोजिट फ्रूट। एक्चुअली जिसको हम लोग फ्रूट बोल रहे हैं वो फ्रूट है ही नहीं, ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है जो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ये आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा। ये भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है, इसमें दो तरह के सिचुएशन आते हैं, है ना। पहले को हम लोग बोलते हैं सोरोसिस और दूसरे को बोलते हैं साइकोनस। क्या बोलते हैं इसको? सोरोसिस और इसको साइकोनस बोलते हैं। सोरोसिस एंड साइकोनस, है ना। ये जो है जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, ये जो अनानास हम लोग खाते हैं बराबर, पाइन एप्पल हो गया, या कटहल का एग्जाम्पल है, जैक फ्रूट बोलते हैं इसको। पाइन एप्पल है, कटहल हो गया, है ना, ये हो गया सोरोसिस। और साइकोनस कौन सा हो गया? इसमें देखिए फिग, फीकस, ये सब जो होता है ना, ये जो देखते हैं हम लोग, इस तरह के हो गया। पीपल, बनियान, बरगद में इसका फल देखिए, बरगद का फल देखिएगा तब आपको नजर आएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या मैंने बताया, डेवलपिंग फ्रॉम ए नंबर ऑफ फ्लावर्स जुक्सटापोज्ड टुगेदर फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस, सब अदरवाइज नो दैट, इसको ये बोलते हैं। ये क्या हो गया इसमें, ये कहाँ से डेवलप हो रहा है? देखिए ये जो फ्रूट है, मल्टीपल फ्रूट, क्या कहाँ से होता है? डेवलपिंग फ्रॉम juxtaposed flowers, है ना, नंबर ऑफ फ्लावर juxtaposed टुगेदर। That is to say inflorescence. ये पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हैं ना, यही जो है इसमें क्या होता है, ये आपको मल्टीपल फ्लावर्स में, ये मल्टीपल फ्रूट में देखिए, ये पूरा का पूरा जो मल्टीपल, ये देख रहे हैं ना आप, ये दिस इज योर मल्टीपल फ्रूट। क्या हो गया इसमें? मल्टीपल है या कंपोजिट, इसको क्यों बोलते हैं? इसलिए कि पूरा का पूरा फ्लावर ही इसमें ये हो गया, है ना। इस फ्रूट को हम लोग इसलिए बोलते हैं इन्फ्रक्टेसेंस भी बोलते हैं इसको। इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस चूंकि पूरा का पूरा बन गया, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, इसलिए इनफ्लोरे, इसको बोलते हैं इन्फ्लोरक्टेसेंस। इसको बोलते हैं इन्फ्लोरक्टेनेंस। इन्फ्लोरक्टेनेंस क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि इन्फ्लोरेटेसेंस बोलते हैं इसलिए कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा, इसलिए इसको एक और इसका नाम हम लोगों ने दे दिया इन्फ्लोरेसेंस। अब नाउ हाउ इट इज डिफरेंट, ये जो सोरोसिस है और ये साइकोनस है, दोनों एक दूसरे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोरोसिस एंड साइकोनस, है ना। तो ये जो है डेवलप्स फ्रॉम स्पाइक और स्पेडिक्स। अब इसका ये बात, ये तो आप मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट के बारे में आप समझ गए, बढ़िया से जान गए इसको आप। सो स्टूडेंट्स, ये सोरोसिस कैसे डेवलप होता है? इट डेवलप्स फ्रॉम
है ना। जो दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है ना, तो स्पाइक और स्पैडिक्स, या तो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, या स्पैडिक्स बनाना वाला जो था उस टाइप का जो होता है, पूरा डेवलप फ्रॉम स्पाइक और स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, है ना। ये जो आप देख रहे हैं, अब इसमें होता क्या है कि जो फ्लावर्स हैं इन्फ्लोरेसेंस में लगे हुए, वो एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं विद सकुलेंट सेपल्स। ये जो है इसका फ्लावर जो है, ये बात किसकी हो रही है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सोरोसिस के बारे में, ठीक है ना। फ्लावर्स क्या होते हैं इसके, फ्लावर्स का सेपल, है ना, सेपल पेटल होता है, तो सेपल सब जो होता है फ्लावर का पूरे इन्फ्लोरेसेंस में, वो ये फ्यूज कर जाता है, एक दूसरे सट जाता है ना, फ्यूज टुगेदर विद देयर सकुलेंट सेपल्स। सकुलेंट है, सकुलेंट रस से भरा हुआ है ना, मुलायम है। ये जो सकुलेंट होता है, ये क्या होता है, फ्यूज कर जाता है एक दूसरे से, फ्यूज टुगेदर, ठीक है। और एक्सिस क्या हुआ, एक्सिस भी इसका जो है, एक्सिस बिकम्स, एक्सिस कौन सा, फ्लोरल एक्सिस है, जिसमें बहुत सारे फूल जो लगे हुए हैं, वो भी जो है ये बिकम्स फ्लैशी हो जाता है, फ्लैशी, फ्लैशी और वुडी। अब देखिए, अभी जो आप देख रहे थे पाइन एप्पल देख रहे थे, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, पाइन एप्पल देख रहे हैं यहाँ से वहां से। अनानास का जो आप पौधा जो देख रहे हैं, उसमें देखिए सब देख रहे हैं, सब सटा हुआ है, इसका जो किसका है, ये जो सेपल से सब जो है सकुलेंट है और एक दूसरे फ्यूज किया हुआ है। अब बीज का जो एक्सिस है, या तो वुडी है या फिर फ्लैशी हो जाता है। बहुत लोग काटते हैं तो उसको भी खा लेते हैं, बहुत लोग हटा भी देते हैं वुडी को, है ना। एक और इसमें एग्जाम्पल हम लोग ऐड करते हैं इसमें, वो है दैट इज मलबेरी, सहतूत। सहतूत में क्या होता है, उसका केस दूसरा है, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। उसमें मलबेरी में क्या होता है ना, फ्लैशी पार्ट में लूजली अटैच, इसमें जो होता है, इसमें जो सेपल्स रहता है लूजली अटैच रहता है, फ्लैशी पार्ट इसमें फ्यूज कर गया था। इसमें क्या हुआ, फ्लैशी पार्ट लूजली अटैच्ड। क्या हो गया इसमें, सहतूत के केस में, मलबेरी का जो पौधा है पूरा का पूरा सहतूत ही हम लोग खा लेते हैं, वो भी एक सोरोसिस ही है ना। तो इसमें क्या होता है, ये फ्लैशी पार्ट जो है, पूरा का पूरा फ्लैशी पार्ट जो है वो लूजली अटैच रहता है। यहाँ पर क्या था, खाली सेपल सटा हुआ था, बीच में एक्सिस वुडी या फ्लैशी था, माइनर सा चेंज है, लेकिन ये भी सोरोसिस कहा जाता है। तो इस तरह की चीजें जो पाई जाए मल्टीपल फ्रूट में, इसको हम लोग बोलते हैं सोरोसिस, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो साइकोनस के केस में क्या होगा, ये कैसे डेवलप करता है, इट डेवलप्स फ्रॉम हॉलो फ्लैशी रिसेप्टेकल। हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा था, इसमें कि पियर शेप्ड का एक रहता है इन्फ्लोरेसेंस, है ना। उसमें क्या होता है, डेवलप्स फ्रॉम हॉलो एंड फ्लैशी रिसेप्टेकल रहता है, जिसमें ऊपर में मेल फ्लावर, नीचे में फीमेल फ्लावर होते हैं। तो पूरा का पूरा रिसेप्टेकल जो है ना, वही ग्रो कर जाता है, किसमें, ग्रोज इनटू फ्लैशी फॉर्म ऑफ फ्रूट। ये जो है होल रिसेप्टेकल जो है, पूरा का पूरा पेयर, होल रिसेप्टेकल, होल रिसेप्टेकल ग्रोज इनटू फ्रूट, ठीक है कि नहीं। उसमें हमें इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा था कि फूल ऊपर में रहते हैं, नीचे में रहते हैं, ऊपर में मेल, नीचे में फीमेल, में बहुत सारे मेल फ्लावर्स हैं, नीचे फीमेल फ्लावर हैं। वो पूरा का पूरा रिसेप्टेकली ग्रो कर गया, फिग में, बनियान में, पीपल में। यहाँ जो देख रहे हैं फिग, बनियान, पीपल, ये सब चीज़ें जो हैं, आपको क्या होता है, ये साइकोनस में पाया जाता है। यहाँ पर आपको देखिए चित्र नजर आ रहा है, ये आपको जो है फीकस का, देखिए फीकस का फल है, देखिए यहाँ पर, ये फल देखिए, ये मोटा देखिए, पूरा रिसेप्टेकल है चारों ओर। ऊपर में जो आपको नजर आ रहे हैं वो सब मेल फ्लावर्स हैं, नीचे में फीमेल फ्लावर। ये पूरा का पूरा रिसेप्टेकल जो है, यही कन्वर्ट हो गया किस में,
ये जो है आपको फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग साइकोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइकोनस। ये तो साइकोनस हो गया। इस तरह के फ्रूट को हम लोग बोलते हैं साइकोनस फ्रूट। इट इज ए मल्टीपल फ्रूट। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने बहुत कुछ जाना फल के बारे में कि फल जो है एक ड्राई फ्रूट होता है, एक फ्लैशी फ्रूट होता है, सिंपल फ्रूट होता है ना, एक ट्रू फ्रूट होता है, एक फॉल्स फ्रूट होता है। उसके बाद सिंपल फ्रूट में भी ड्राई एंड फ्लैशी। फिर एग्रीगेट फ्रूट हमने जाना वो कैसा होता है। फिर हमने देखा कि ये जो है कंपोजिट फ्रूट कैसा होता है, उसके बारे में जाना। जिसको हम लोग फल समझ रहे थे वो पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंसी कन्वर्ट हो गया फ्रूट में। तो इस तरह की बहुत सारी वेराइटी हम लोगों ने जानी, वेरियस वेराइटी जानी। लेकिन कोई भी फ्रूट हो, फल कोई भी हो, हमको तो खाना है ना भाई। तो हम ये तो जानना चाहिए कि हम जो खाने जा रहे हैं वो कौन सा पार्ट खाने जा रहे हैं। फल तो बहुत सारा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब में हम जैसे आम में मीजोकार्प खाते हैं तो बोले कि नहीं सब फल का हम लोग मीजोकार्प ही खाते हैं, ऐसा तो नहीं है। टमाटर में हम लोग खाली मीजोकार्प खाते हैं कि पी इंडो और ये सीड वर्ड्स प्लासेंटा सब खा लेते हैं? ये तो बहुत है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप लोग को सीबीएसई में भी और नीट यूजी में भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग बात करें, जैसे एप्पल। सबसे पहले एप्पल। तो एप्पल कौन सा फ्रूट है बताइए आप लोग। अभी तुरंत हमने आपको बताया है, ये जो एप्पल हमने देखा, देखिए ये जो एप्पल की अभी जो बात की, ये जो एप्पल है कौन सा फ्रूट है? अभी तुरंत हम लोग ने बताया पोम। हमने बताया था ना कि फ्लैशी फ्रूट है, सिंपल फ्लैशी फ्रूट पोम। और इधर देख के मैंने बताया था कि तुम लोग क्या खाते हैं? थैलमस पार्ट को खाते हैं, फ्लैशी थैलमस को खाते हैं। ठीक है। उसी तरह से यदि हम लोग केला ले लें तो केला कौन सा फ्रूट है भाई? वो भी जो है फ्लैशी फ्रूट है, सिंपल ही है, लेकिन वो बेरी के ग्रुप में आता है। तो बेरी का जो क्राइटेरिया मैंने बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया था, तो वो बेरी के बारे में दिमाग में सोचिए आप। तो बेरी में हम लोग क्या खाते हैं? ऊपर वाला जो है हम लोग क्या करते हैं? ईपी कार्प, जो छिलका है केला का, उसको हटा देते हैं, बाकी सब चीज खा लेते हैं। इसका मतलब मीजोकार्प, इंडोकार्प सब कुछ हम लोग खा लेते हैं। ये जो है बनाना के केस में। अब वहीं आइए काजू, एक ड्राई फ्रूट है। कैश्यू नट मैंने बताया था नट के ग्रुप में, जो मैं नट को डिस्कस कर रहा था। ये नट जो है इंडेसेंट सिंपल फ्रूट होता है। इसमें क्या होता है? पेडेंकल जो होता है, उसकी डंठल, उसका डंठल जो होता है ना, और ऊपर का जो कॉटिलीडन है, ये सब फ्लैशी हो जाता है। तो ये पेडेंकल एंड कॉटिलीडन दोनों को हम लोग खाते हैं कैश्यू नट के केस में। अब कोकोनट, नारियल के बारे में, विच फ्रूट इज कोकोनट, किसी पूछा जाएगा तो बताइए कि ड्रूप। लेकिन आम से कैसे डिफरेंट हो गया? जैसे उसमें जो है इसमें हम लोग खाने का चीज क्या हो गया? इसमें हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं, जबकि मैंगो में अंदर में जो था वो हम खाते नहीं है, वो कॉटिलीडन्स नजर आ रहा था। इसी तरह से शरीफा, अभी तुरंत मैं बताया था शरीफा के बारे में। इटैरियो ऑफ बेरीज, एग्रीगेट फ्रूट है वो। शरीफा जो है इज नॉट ए सिंपल फ्रूट, इट इज एग्रीगेट फ्रूट। तो वो हो गया शरीफा हो गया। उसमें हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग कस्टर्ड एप्पल में, बेरीज में है, इसमें जो है पेरिकार्प का जो पार्ट है वही हम लोग खाते हैं, बाकी हम लोग नहीं खाते। पेरिकार्प हो गया, वो हम लोग खाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कटहल हो गया, जैक फ्रूट। अभी तुरंत मैंने आपको बताया सोरोसिस के बारे में। ये क्या है? मल्टीपल है, ये जो है ना कंपोजिट फ्रूट है सोरोसिस में। इसमें क्या करते हैं हम लोग? कटहल में ब्रैक्ट, पेरियन, सीड सब कुछ खाते हैं। कटहल का बीज भी खाते हैं। जो ब्रैक्ट जो अंदर में जो आपको नजर आता है धागा नुमा स्ट्रक्चर, कटहल काटेंगे तो वो सब क्या है? वो सब ब्रैक्ट हैं। फिर पेरियंथ है, पेरियंथ हो गया, इसमें कि सेपल पेटल सब एक जैसा लगता है, वही बाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग पूरा का पूरा जैक फ्रूट में हम लोग वो खाते हैं, दैट इज सोरोसिस। इस तरह से फिग, जो लास्ट में मैंने बताया आपको फिग के बारे में। फिग क्या था? साइकोनस था। इसमें भी पूरा का पूरा फ्रूट है ना। और ये फिग जो है साइकोनस कंपोजिट फ्रूट है। फ्लेसी रिसेप्टैकल वाला जो पार्ट है ऊपर का, पीले रंग का हो जाता है स्पीयर शेप, उसको हम लोग खाते हैं। तो दैट इज योर फिग इज साइकोनस। अब अमरूद के बारे में बोले, गुआवा के बारे में। गुआवा क्या है भाई? कौन सा फ्रूट है? ये भी फ्लैशी फ्रूट है, लेकिन ये बेरी ग्रुप में आता है, ये बेरी है। इसमें हम लोग क्या खाते हैं? अमरूद का तो सब चीज खा लेते हैं, इसमें थैलमस पार्ट भी खा लेते हैं, और हम लोग पेरिकार्प भी खा लेते हैं, सब चीज खाते हैं। पेरिकार्प, थैलमस, अंदर में बीज रहता है, सीड वीड, वो भी हम लोग खा लेते हैं, है ना, गुआवा के केस में। फिर आम के बारे में तो बता चुके हैं, ड्रूप में इसमें क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं, ये भी ड्रूप है। अब आइए आप वही जो मैंने बताया था ग्रामिनी फैमिली वाले, ये जो हमारे जो सीरियल्स जो हैं, व्हीट जैसे हैं। अभी मैंने व्हीट दिखाया भी था आपको। तो व्हीट क्या था कि जैसे व्हीट में कैरियोप्सिस है, इंडेसेंट सिंपल फ्रूट है, उसमें हम लोग स्टार्ची इंडोस्पर्म जो हम लोग खाते हैं वो दैट इज स्टार्ची इंडोस्पर्म, हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं, दैट इज इंडोस्पर्मिक सीड।
है ना, तो वो स्टार्ची इंडोस्पर्म खाते हैं। अब नारंगी में आ जाइए, अभी जो मैंने दिखाया था आपको नारंगी में, इसमें हम लोग क्या खाते हैं, अभी मैंने निकाल के भी आपको दिखाया था। इसमें हम लोग क्या खाते हैं, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स। ये जो है क्या है, ये सब प्लेसेंटल हेयर्स हैं जो जूसी हो गए हैं, इसमें जूस भर गया, ऑरेंज जूस भरा हुआ है, तो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स खाते हैं। ये कौन सा फल हुआ, हेस्पेरिडियम हुआ। अभी मैंने बताया था आपको फ्लैशी फ्रूट में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी फ्रूट का नाम बोले तुरंत आपको बताना है कि कौन सा फ्रूट है, दिस इज हेस्पेरिडियम। अब टमाटर अभी तुरंत मैंने आपको दिखाया था, टमाटर में क्या, ये भी बेरी है। इसमें हम लोग क्या खाते हैं, पेरिकार्प सारा खा लेते हैं, अंदर का सीड वीड सब खा लेते हैं टमाटर में। तो ये क्या है, पेरिकार्प एंड प्लासेंटी सीड सब खा लेते हैं हम लोग टमाटर में, बेरी हो गया। तो इस तरह से नाशपाती हो गया, जैसे एप्पल था वैसे नाशपाती था, सिमिलर सिचुएशन है। पोम है, फ्लैशी थैलेमस खाते हैं। अनानास सोरोसिस है ना, आउटर पोर्शन ऑफ रिसेप्टेकल। अनानास में हम लोग क्या करते हैं, को छील देते हैं बाकी को, और जो है अंदर वाला जो है, जो आउटर पोर्शन जो है रिसेप्टेकल का, वो हम लोग खाते हैं। अब एक और फ्रूट आता है लीची, बड़ा इंपॉर्टेंट लीची। इसमें जानते हैं एक बड़ा आपको नया नाम लगेगा, एक अलग से आउटग्रोथ होता है किसी किसी फ्लावर्स में, उसको एरिल बोलते हैं। एरिल सीड के ऊपर रहता है ये। फ्लेसी जो है वो एरिल पार्ट जो है ना, वो जो है क्या होता है, इसका ये जो है नट है, नट का ये जो है जूसी हो जाता है, वही एरिल है जो हम खा रहे हैं, तो उसको हम लोग फ्लेसी एरिल बोलते हैं इसको। इस तरह से और भी जैसे है ना, जैसे मान लिया पपी, ये अभी ककम्बर हमने देखा, ये देखा, इसमें हम लोग क्या खा रहे हैं, देखिए ककम्बर में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है ईपी कार्ब को खाली छील के फेंक देते हैं, बाकी सब चीज़ें खा लेते हैं, देखिए है ना। मेजो कार्ब खाते हैं, इंडो कार्ब खाते हैं, अंदर में प्लासेंटी जो लगा हुआ है वो सब खा लेते हैं हम लोग, सीड वीड सब खा लेते हैं। उसी तरह से आइए अंगूर है, ग्रेप क्या है भाई, तो ग्रेप भी बेरी है, इसमें क्या है, पूरा का पूरा पेरिकार्प है ना, और उसके बाद जो है प्लेसेंटी वगैरह सब खा लेते हैं। उसी तरह से अभी बेर, ये हमने इंडियन प्लम आपको दिखाया, ये बेर में, इसमें हम लोग क्या क्या खाते हैं, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इंडो कार्प को छोड़ के बाकी सब खा लेते हैं। ये पी कार्प खाते हैं, मेजो कार्प खाते हैं, इंडो कार्प नहीं खाते हैं किसमें। ये क्या हो गया, ये भी ड्रूप हुआ। बाकी जितना आपको ग्रैमिनी वाला बताया था, सीरियल्स, मेज, ओक, राई, सब कैरियोप्सिस है, सब मोस्टली सब इंडोस्पर्मिक प्लांट है, तो वही हम लोग सब इसमें इंडोस्पर्म हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। अब मेलन जैसे है, तरबूजा, खरबूजा वगैरह जो है, वो होता है पेपो ग्रुप में आता है, तो छिलका हटा देते हैं हम लोग, ईपी कार्प, हम लोग बीच अंदर वाला भी हटा देते हैं, लेकिन मिजो कार्प का पोर्शन हम लोग गूदेदार पोर्शन खाते हैं, तो वो हम लोग कराते हैं। मेलन जो है वो पेपो है। उससे पपीता है, पपीता इज ए बेरी, जो पपीता खाते हैं उसमें भी हम लोग मेजो कार्प खाते हैं, छिलका छील देते हैं, बीज का बीज वगैरह हटा देते हैं, पपीता खाते हैं। उसी तरह से आप देखिए, तो मटर में अभी तुरंत मैंने दिखाया था आपको, मटर में क्या खाते हैं, ये मटर है, इसमें ये सब कॉटिलीडन्स बने हुए हैं। जो मटर जो आपको लग रहा है, ये तो कॉटिलीडन है बेसिकली ना, ये सब कॉटिलीडन है, देखिए छील दिया मैंने, देखिए कॉटिलीडन, इसी को हम लोग खाते हैं मटर को। ये हो गया कॉटिलीडन हो गया, ये मटर मटर देख रहे हैं, ये कॉटिलीडन हो गया, ये खाते हैं हम लोग। फिर आइए स्ट्रॉबेरी है। अब स्ट्रॉबेरी मैंने बताया था, स्ट्रॉबेरी जो आपको लाल लाल कलर का जो मिलता है ना, तो स्ट्रॉबेरी इज इटेरी ऑफ अकुलेंट एक्किन्स है, इटेरी ऑफ एक्किन्स। इसमें सकुलेंट थैलेमस पार्ट होता है, जो थैलेमस है दैट इज सकुलेंट फ्लेशी, उसको हम लोग खाते हैं। अब आइए एक और आपको बेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बेल इज एम्फीसार्का। एम्फीसार्का जो है इस प्लांट का नाम है, इसका नाम है एम्फीसार्का, एक अलग नॉमेनक्लेचर किया गया, वुड एप्पल को बोलते हैं एम्फीसार्का। इसका जो है इनर इंडोकार्प और प्लासेंटी को हम लोग खाते हैं, देखिए ऊपर में तो हार्ड रहता है ना, तो ईपी मीजो को हम लोग फाड़ के हटा देते हैं, लेकिन इंडोकार्प खाते हैं और हम लोग उसका प्लासेंटी खाते हैं। इस तरह से आपको जो भी फल मिले, जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, पहले आप उसको देखिए एक बार, कह रहे इसमें हम खा रहे हैं, इसमें क्या चीज़ हम नहीं खाते हैं भाई, एडिबल पार्ट कौन सा है, इसको डिस्कस कीजिए, नहीं हो तो बुक से देखिए, फिर हम लोगों से बात कीजिए, वीडियो पर टॉक कीजिए। लेकिन हमें एडिबल पार्ट फ्रूट्स के बाद, जब तक हम फ्रूट्स का एडिबल पार्ट नहीं जानेंगे कि हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं फ्रूट का, तब तक जो है जानकारी पूरी नहीं होगी। तो लास्ट में हम लोग ये भी जाने कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे, हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर का एक अलग सेशन आपका रखूंगा, है ना। जैसे इसमें फल पर यदि फ्रूट पर पूछा जाए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेग्यूम एंड फॉलिकल, अभी हमने बताया था कि उसके सूचर के डेहिसेंस पर डिपेंड करता है। समारा और डबल समारा में क्या अंतर है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में क्या अंतर है, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट में क्या अंतर है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बेरी और पेप्पो में क्या अंतर है ना। फिर कभी कभी पूछा जैसे डेट पाम है, खजूर जो आप खाते हैं, वो क्या है, इट इज नॉट ए नट, देखने से लगता है कि नट के जैसा, लेकिन नट नहीं है। डेट पाम जो है वन सीडेड बेरी होता है, व्हाई इट इज बेरी, व्हाई इट इज नॉट नट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। अब शरीफा कस्टर्ड एप्पल जो है एग्रीगेट फ्रूट है, ऐसा क्यों है भाई, शरीफा को एग्रीगेट क्यों बोल रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो है एग्रीगेट है, इटारियो ऑफ बेरीज है ये। मलबेरी जो है
मलबेरी भी एग्रीगेट फ्रूट है, तो मलबेरी जो है सहतूत क्यों है उसके बारे में बताना पड़ेगा। एग्रीगेट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम विच टाइप ऑफ कार्पेल, किस तरह के कार्पेल से एग्रीगेट फ्रूट बनता है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि एपोकार्पस है, सब कार्पेल अलग अलग हैं, तो उसको उससे अलग अलग डेवलप होता है। एक एक फ्रूट, सिंपल फ्रूट सब जमा हो गया तो वही एग्रीगेट हो गया, इटारियो हम बोलते हैं उसको। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को एक्सरसाइज कीजिए, है ना। जहाँ पर भी समझ में नहीं आए फिर हम लोग आगे बात करेंगे, पूछेंगे, है ना। तो आज हम लोगों ने फ्रूट के बारे में विस्तार से जाना। अब इसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशंस के बारे में, रूपांतरण के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, इनके बारे में बात करेंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद फिर और आगे हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट जो है, फ्लावरिंग प्लांट एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द पोर्शंस को वन बाय वन कवर कर रहे हैं। एंड होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग अगले चैप्टर के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।